हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ तक कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था जीएसटी से रिलेटेड, जो जीएसटी एक्ट 2B से रिलेटेड था, जो कि डाउनलोड करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, वो अभी तक सॉर्ट आउट हो चुका है और हम लोग 3B का आराम से हम लोग अभी डेटा वगैरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। खैर, ये तो हुआ जीएसटी का बात। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो टीसीएस से रिलेटेड है। जी हाँ, टीसीएस से रिलेटेड है। और टीसीएस का तो वैसे रिटर्न का डे मतलब सबमिट करने का डेट वैसे ही चला गया। 15 मई को ड्यू डेट था और टीसीएस का रिटर्न का मतलब 4th क्वार्टर का अपलोड करने का। तो उसी से रिलेटेड में आज का वीडियो है। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो टीसीएस से ही रिलेटेड है। मैंने अपने चैनल पे टीडीएस का रिटर्न मतलब कैसे जनरेट करते हैं वो मैंने अपलोड मतलब करके दिखाया है कि कैसे करते हैं हम लोग रिटर्न जनरेट, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आज का जो मेरा वीडियो वो टीसीएस का है, जो कि मैंने पोर्टल के थ्रू रिटर्न मतलब कैसे रिटर्न जनरेट करते हैं और रिटर्न कैसे अपलोड करते हैं। अपलोड तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑनलाइन ही में करते हैं, लेकिन जो जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो आरपीयू के पोर्टल में जाके पूरा इंडिविजुअली मतलब डेटा मतलब जो टीसीएस का हमारा जो डेटा होता है, डिडक्टी डिटेल, चालान डिटेल, सब कुछ हम लोग को मतलब मैनुअली भरना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में क्या है कि सॉफ्टवेयर में एक बार जो कर दिया वहाँ से एवरी फाइल जनरेट करो, बस रिटर्न अपलोड कर दो। बट पोर्टल में ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैं पोर्टल के थ्रू मैंने टीसीएस का रिटर्न कैसे जनरेट किया, कैसे अपलोड किया, वो सब आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो का एक भी पार्ट आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को समझने में शायद थोड़ी दिक्कत हो। तो वीडियो को पे बने रहिए। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए मैं वीडियो को अपने कंप्यूटर स्क्रीन से कंटिन्यू करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मतलब टीसीएस का डेटा है। जैसा देख सकते हो आप लोग कि एक्सेल में मैंने ये सारा डेटा रेडी करके रखा है क्वार्टरली, मतलब ये 3 मंथ्स का डेटा है, क्वार्टर का, 4th क्वार्टर का। तो ये मेरा डेटा है। नीचे चालान डिटेल है। तो देख सकते हैं ये सारा डेटा मेरे को अभी पोर्टल में भरना है, मतलब पोर्टल पे सॉरी आरपीयू में भरना है, मतलब जो टीडीएस का जो यूटिलिटी होता है आरपीयू, उस पर भरना है। तो ये मैंने डेटा को पहले शॉर्टिंग वगैरह कर लिया। जैसे डेटा को शॉर्ट करना पड़ता है, जैसे आपको अपने उस हिसाब से सजा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम टीडीएस का आरपीयू खोल लेंगे। आरपीयू जो यूटिलिटी जो हम लोग का होता है वो खोल लेंगे, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है अपने कंप्यूटर पे। तो वो खोलने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये आप टीडीएस आरपीयू का जो यूटिलिटी है वो teen-NSDL से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट। अभी आरपीयू का वर्जन भी चेंज होता रहता है, तो आपको लेटेस्ट वर्जन में ही करना है, क्योंकि रिटर्न का डेटा जब आप प्रिपेयर कर लोगे तो वो बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा होगा कि आप वर्जन चेक करके ही काम करे, वो सबसे बेस्ट होगा। तो देखिए मैंने यहाँ लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेगी। आरपीयू हमारा यूटिलिटी खुल गया। यहाँ पे फॉर्म नंबर बोलता है, तो फॉर्म हमारा 26Q, 24Q, 27EQ होता है। तो मैं टीसीएस का कर रही हूँ तो 27EQ सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद रेगुलर में कर रही हूँ, इसलिए रेगुलर मतलब ये फ्रेश रिटर्न है, इसलिए अगर करेक्शन होता तो करेक्शन में सिलेक्ट करती। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे डिडक्टेड डिटेल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नेम, एड्रेस, ये सब देना पड़ता है। और लास्ट जो हमारा रिटर्न फाइल हुआ है वो डिटेल यहाँ पे डालना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से, मतलब आपको जो डिडक्टर, आप अगर डिडक्टर हो तो आपका डिटेल यहाँ जाएगा। और नीचे रिस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब जिसका हमारा साइन और डिजिटल जो साइन होता है उसका काम आ जाए। तो मैं यहाँ जैसे जैसे डिटेल भर रही हूँ उसी तरह आपको ही भर लेना है। सिंपल है, पैन टैन वगैरह देना है, फाइनेंशियल ईयर देना है, एड्रेस देना है। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन का भी अगर सेम एड्रेस होता है तो आप सेम एज अबव कर दोगे तो नीचे एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस रिटर्न का जो रिसीट नंबर होता है फ्रेंड्स, जो लास्ट रिटर्न का हमारा रिसीट, जैसे मैं 4th क्वार्टर कर रही हूँ, 3rd क्वार्टर हमारा गया हुआ है, तो उसका जो आरआर नंबर होता है, रिसीट नंबर जो होता है, वो हमको यहाँ पे डालना पड़ता है। और एक बात, यहाँ पे अगर आपका लास्ट रिटर्न से इस रिटर्न में एड्रेस वगैरह चेंज हो रहा है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन यस करना होगा। मेरा कोई मतलब एड्रेस चेंज नहीं हुआ है तो मैंने उसे नो ही रखा है। अगर आपके केस में अगर ऐसा होता है आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप यहाँ पे एड्रेस दे सकते हो अपना न्यू, और वहाँ पे यस करके ऑप्शन सिलेक्ट करके तो आपको एड्रेस भरने का ऑप्शन दे देगा। तो बस यही है। तो मैं ये डिटेल फटाफट भर रही हूँ ध्यान से। आपको भी बस यहाँ पे डिडक्टर डिटेल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल भर लेना है, प्लस लास्ट रिटर्न का डेटा, मतलब लास्ट रिटर्न का आरआर नंबर, रिसिट नंबर आपको भरना है। भरने के बाद ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ये हमारा सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ भर रही हूँ उसी तरह आपको भर लेना है।
बहुत मैंने इस वीडियो मतलब पोर्टल से रिटर्न लगाना मतलब बहुत डिफरेंस है फ्रेंड्स। मैंने ये देखा, मैंने सॉफ्टवेयर में भी देखा और यहाँ भी देख रही हूँ, तो यहाँ पे पूरा डिटेल इंडिविजुअली मतलब मैनुअली आपको डेटा सारे भरने हैं। अब वो सोचिए मैंने जो एक्सेल में डेटा है उसे भी मुझे भरना है, तो अच्छा खासा मुझे टाइम लगने वाला है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, मैंने आप लोग के ही लिए मैंने ये पोर्टल से रिटर्न में लगा रही हूँ कि ताकि आप लोग को भी समझ आए। इससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू भी रिटर्न जनरेट करके अपलोड किया है, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने डेटा ये सारा भर दिया, ऑलमोस्ट भर दिया मैंने सारा डेटा। बस हमारा ये लास्ट रिटर्न का जो रिसिप्ट नंबर है वो हमें भरना है, बाकी सारा ऑप्शन मैंने भर दिया शायद, यस भर दिया। तो सो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से आप लोग देखना और एक भी पार्ट आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वरना मतलब समझ में शायद नहीं आए। तो इसलिए आप रिटर्न मतलब ये मेरा जो वीडियो है उसको आप कंटिन्यू देखो। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजिली तरीके से समझाया है और करके भी दिखाया है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक तो लाइक बनता है फ्रेंड्स, और शेयर करना मत भूला कीजिए। शेयर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिसे उन्हें दिक्कत हो, शायद कुछ दिक्कत हो रही होगी रिटर्न को, तो शायद मेरे वीडियो से उन्हें हेल्प मिल जाए, तो ये कर दीजिएगा। तो ये देखिए, ये आपको एक काम करना है, जैसे जैसे आप फॉर्म सेव कर मतलब भरते जाओगे ना, तो उसको एक मतलब आप लोकेशन में सेव करना है फोल्डर में। मैंने अपने लोकेशन में यहाँ पे लोकेशन बना रही हूँ, मतलब फोल्डर में बना रही हूँ, उसी फोल्डर में ये मतलब TCS फाइल सेव होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया। अब जैसे जैसे आप भरोगे, एक बार बस आप पाथ सिलेक्ट करके कर दोगे, उसके बाद आपको नॉर्मली सेव करते जाना है। सेव नहीं करो मतलब सेव आप अगर नहीं करते हो तो जो आपने भरा है वो आपका डेटा लॉस हो सकता है। इसीलिए मैं एक एक स्टेप जैसे जैसे मैं फॉर्म भर रही थी वैसे वैसे मैं सेव करती जा रही थी। ये देखिए मेरा लास्ट RR नंबर जो मैंने लास्ट रिटर्न की मैं जो बात कर रही थी वो मैंने भर दिया यहाँ पे। अब इसके भरने के बाद हमें चालान डिटेल, डिडक्टी डिटेल वगैरह भरना है, तो वही सबसे बड़ा टास्क है। तो कोई बात नहीं, इतना तो आप लोग के लिए कर ही सकते हैं हम। तो चलिए फटाफट भरते हैं चालान डिटेल। तो चालान डिटेल के लिए हमें पहले ये मैं देखिए एक एक स्टेप मैंने किया, वैसी तरह मैं सेव भी करती जा रही, इसी तरह आप लोग भी सेव करते जाना। ये हमारा चालान डिटेल यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि आपका जो चालान है और उस चालान के साथ जितने डिडक्टिव्स आपके ऐड है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे रो इंसर्ट करने होंगे। जी हाँ, जितने आपके एक चालान में जितने डिडक्टिव है उस हिसाब से आपको रो इंसर्ट करने होंगे। कोई एक्स्ट्रा रो या फिर गैपिंग नहीं चलेगा। तो ये आपको केयरफुली ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने एक्सेल को मतलब जो मेरा TCS का डेटा है जो मैंने एक्सेल में रेडी कर रखा है उसे मैंने प्लॉटिंग पहले करके रखा है कि मेरे एक चालान में कितने डिडक्टिव्स ज़रूरत पड़ेंगे। तो मैंने उसी हिसाब से मैं यहाँ पे मतलब नंबर डालूंगी कि मेरा उसी हिसाब से रो आएंगे। तो एक मेरे चालान तो 3 है बट डिडक्टिव तो आप लोग भी देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत सारे 100 से भी अबव मतलब 200 से भी अबव डिडक्टिव्स हैं। तो मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट मेरा एक चालान में 100 डिडक्टिव, आपको एक चालान में 100 रो इंसर्ट करने होंगे। जी हाँ, 100 रो मतलब ये आपका डिडक्टिव के हिसाब से इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ मैंने डेटा को पहले आराम से चालान वाइज शॉर्ट कर लिया है। शॉर्टिंग करना तो आप लोग आता ही होगा, बहुत ही सिंपल है एक्सेल का, तो ये नॉर्मल मतलब बेसिक चीज़ है। तो ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने इसे एक्सेल में शॉर्ट कर लिया है। अब यहाँ मैं कॉलम वाइज लिख रही हूँ कि मेरे एक चालान में कितने डिडक्टिव्स है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो मेरा यहाँ पे आसानी से उसी हिसाब से एक चालान में उसी हिसाब से डिडक्टिव रो भी आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये देखिए आ गया ना। तो ये आपको ध्यान से करना है। एक भी अगर कम होता है या फिर ज़्यादा हो जाता है तो वो आप रिटर्न जब जनरेट करोगे तो हो सकता है आपका रिटर्न में भी गलतियाँ आए, मतलब एरर आए, या फिर आपका रिटर्न सही से नहीं भरना हो। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर पोर्टल से आप भर रहे हो तो ध्यान से भरना है। यहाँ तक कि रो वगैरह इंसर्ट भी बहुत ही ध्यान से करना है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए ये मैं चालान तो हमारा 3 है, मैंने चालान भर दिया है, मतलब चालान का डिटेल मैं भर रही हूँ। ये भरने के बाद आपको नॉर्मली अब डिडक्टिव डिटेल में जो बात है वो आपको भी मतलब यहाँ पे एक एक स्टेप में बहुत ही केयरफुली से भरना है। थोड़ा भी अगर आप ध्यान इधर उधर करते हो तो शायद रिटर्न में दिक्कतें हो जाए। फिर आपको पूरा डेटा, ह्यूज डेटा है ना मेरे, मतलब आप लोग देख ही सकते हो फ्रेंड्स, ह्यूज डेटा मतलब अबव 300-200 से अबव एंट्रीज है।
तो ये एक तरीके से ह्यूज डेटा है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक अगर होता है तो आपको थॉरोली पूरे रिटर्न चेक करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम एक बार अच्छे से फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ हम डेटा ये भर ले, उसके बाद ही कुछ काम। अगर TDS का TCS का रिटर्न लगाना पोर्टल से ईजी नहीं है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, सो वी हैव टू वेरी केयरफुली व्हेन वी विल फिल द डेटा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे बहुत मतलब ये मैंने डेटा भरा, ऑलमोस्ट मुझे 2 आवर्स लगे मुझे ये डेटा प्लॉट करने में। तो आप लोग समझ सकते हो कि मतलब डेटा मतलब ध्यान से भरना होगा। डेटा के हिसाब से अगर डेटा कम है तो आपका टाइम भी कम लगेगा, डेटा अगर ज़्यादा है तो उसमें ध्यान रखने का भी ज़रूरत है, प्लस मैचिंग वगैरह भी होना चाहिए, चाहे डेटा कम हो चाहे ज़्यादा हो। हमारा मेन मोटिव है चालान जितना मेरा अमाउंट पेमेंट है उसी हिसाब से डिडक्टिव्स वगैरह आने चाहिए, टोटल TCS अमाउंट, चालान का अमाउंट सारा मैच होना चाहिए। तो मैं यही डेटा सारा देख के पहले चालान डेटा भर रही हूँ, चालान डिटेल जो होता है वो भर रही हूँ, ताकि इसमें कहीं से मिस्टेक ना हो। बहुत टफ काम है पोर्टल से रिटर्न लगाना फिर भी मैंने किया आप लोगों के लिए। तो आप लोग बस एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के। मतलब आप लोगों को अगर लगता है कि मेरे चैनल पे हेल्पफुल वीडियोस आती हैं तो आप लोग मेरे चैनल के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हो, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। आई होप कि जिनको ज़रूरत पड़ेगी वो कर ही देंगे। खैर ये तो बात की बात हुई। तो ये मैंने तीनों चालान जो मेरे 3 चालान थे वो मैंने चालान भर दिया है। अब आते हैं हम डिडक्टिव डिटेल पे थोड़ा मतलब डिडक्टिव डिटेल पे अगर आप जाओगे तो इसमें भी बहुत सारा मतलब सेक्शन वगैरह जो हम लोग मैनुअली हम लोग को पुट करने होंगे। देखिए मैंने एक स्टेप किया कि स्टेप में सेव कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा अगर हो सकता है नेट चला जाए या फिर कुछ हो जाए तो हमारा डेटा जहाँ तक किया वो तो सेव रहेगा। इसीलिए मैं बोल रही थी एक स्टेप आप लोग करो, एक स्टेप करके सेव भी करते रहो। तो यहाँ पे देखिए पहले सेक्शन देना है, तो यहाँ पे सेक्शन R बोल के जो मतलब यहाँ TCS का हम लोग डेटा भरे, अगर TDS का भी भरते तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन देना होता है। तो यहाँ पे मैं सेक्शन सारा सबको सिलेक्ट करूँगी, सारे परचेज के ऊपर TCS कटे हुए हैं। तो 206 CR जो हमारा सेक्शन होता है, तो यहाँ पे सिर्फ R दिया हुआ है तो वही हमारा सेक्शन है। तो उसी के सब में मुझे इंडिविजुअली RR करके सिलेक्ट करना है। तो मैं ये पहले सेक्शन सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसी तरीके से भरना है फ्रेंड्स, एक डेटा भरना है, एक डिटेल मैनुअली पुट करना है। पोर्टल के थ्रू रिटर्न लगाना इजी नहीं है। तो ये देखिए ये मैं पहले सब में RR करके कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे डेटा भरने हैं। तो मैं क्या करूँ, एक स्टेप करके भर के लेती हूँ कि एक तो कॉलम कंप्लीट हो मेरा, इसीलिए मैं इसी हिसाब से कर रही हूँ। आप लोग को जिस तरीके से सुविधा आप लोग रो वाइज भी कर सकते हो। तो मैं पहले कॉलम वाइज कर रही हूँ कि मैं कॉलम वाइज मैं पूरा कर लूँ पहले सेक्शन, क्योंकि सारे सेक्शन तो सेम है। अगर TDS के केस होता, अगर ये TDS का केस होता तो यहाँ सारे सेक्शन सेम नहीं होते। TDS में बहुत तरीके के सेक्शन होते हैं, 194I होता है, A होता है, J होता है, बहुत सारे सेक्शन होता है, उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होता है। बट TCS का एक है तो सेम ये चीज़ प्लस पॉइंट है कि मुझे सारे में RR भर दिया मैंने, तो वो मेरा एक कॉलम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पैन भरना है, ये देखिए चालान वाइज, रिमेंबर चालान वाइज। अगर एक चालान में आपकी इतने डिडक्टिव का ऑब्वियसली सा बात है कि आपका डिडक्टिव में सेम पैन तो होगा नहीं, बहुत सारे डिडक्टिव है। तो यहाँ पे पैन देना है, नेम देना है, तो जैसे कि मैं दे रही हूँ आप लोग देख सकते हो। एक चीज़ इसमें अच्छा है फ्रेंड्स कि इसमें कॉपी पेस्ट लेता है, अगर कॉपी पेस्ट नहीं लेता तो और भी टाइम लगने वाला था इसमें। सो थैंक गॉड कि इसमें कॉपी पेस्ट ले रहा है, तो मेरा थोड़ा काम आसान हो गया। तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर करके ही नाम मतलब पैन नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, डेट वगैरह कॉपी पेस्ट नहीं लेता, डेट आपको मैनुअली पुट करना पड़ेगा, लेकिन नेम पैन वगैरह ले रहा है, तो इसीलिए मैं फटाफट इसे भर दे रही हूँ। ये देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या जो डिटेल आपको मांग रहा है उसी हिसाब से भरने हैं, जैसे कि मैं भर रही हूँ। आपको मैं इसी तरह से 3 4 5 6 भर के दिखा दूंगी, एक्चुअली में इसी तरह ही भरना है। अब इतना सारा डेटा मैं आपको फुल मैनुअली अगर करके दिखाती जाऊँ तो वीडियो 1-1.5 घंटे से ऊपर हो जाएगा। वैसे ये वीडियो मतलब 28 मिनट्स का हो चुका है, तो और मैं लंबा मुझे और लंबा नहीं करना था। तो मैं आपको 5-6 डिडक्टिव भर के दिखा दे रही हूँ कि इसी तरीके से आपको भरना है। बस आपको जो मैंडेटरी फील्ड है, जो डेटा मांगता है वो डेटा भरना है, दैट्स इट। तो देखिए मैंने यहाँ 3 का भर दिया है।
मतलब मैं 3 4 5 का भर के दिखा तो इसी तरह ही भरना है। बाकी का डेटा मेरा जब मैं भर लेती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि किस तरीके से पूरा ये भर जाएगा तो दिखने में भी अच्छा लगेगा वैसे। तो ये अभी आधा अधूरा है, तो इसे मैं फटाफट पहले भर लेती हूँ फटाफट करके। तब तक के लिए आप लोग वीडियो पे बने रहे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो का पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना आप लोग को अगर लगता है इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरे से जुड़े रहने के लिए। तो बातों बातों में मैंने ये 5 डिडक्टिव्स मतलब मैंने रो वाइज मैंने भरा ये कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि एक्चुअली में क्या क्या डेटा भरना पड़ता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये मैंने डिडक्टिव सारा मतलब ऑलमोस्ट 5-6 तो भर ही दिया मैंने, है ना। हाँ 5-6 तो मैंने भर दिया, अभी और भी भरने हैं। तो ये मेरा मैं भर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा भरते। इसी तरह मैं फटाफट भर लेती हूँ। मुझे बस आप लोगों को दिखाना है कि टेक्निक क्या है भरने का और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगा रिटर्न एक भरने के लिए। और यहाँ पे देखिए इसमें एक चीज़ है कि इसमें परचेज TCS में प्लस है कि इसमें परचेज का अमाउंट भरना इंक्लूडिंग टैक्स इंक्लूडिंग TDS, मतलब जो TDS का अमाउंट है प्लस जो हम लोग माइनस करके वैल्यू आता है ना, तो यहाँ पे TCS का प्लस करके अमाउंट यहाँ परचेज का, मतलब ये TCS में ही भरना है सिर्फ। TDS में ये ऑप्शन नहीं रहता है। TDS में बस आपका डिडक्टिव अमाउंट टोटल अमाउंट यही सब लगता है जो TDS जो हम लोग काटते हैं। लेकिन इसमें एक है कि इसमें TCS में हम लोग को परचेज अमाउंट भी भरना पड़ता है, क्योंकि परचेज के ऊपर TCS कटता है 0.11%, 0.1% और 0.75%। वो आपका एक लिमिट के हिसाब से कटता है जिसका आपका लिमिटेशन होता है 50 लाख के अबव। तो ये हमारा हो गया। ये मैंने देखिए फाइनली मैंने डेटा भर दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें FView फाइल जनरेट करना है। मतलब ये पूरा डेटा आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, मुझे 2 आवर्स से के लगभग लगा ये डेटा भरने पे। मतलब 300 से अबव डेटा थे, तो पोर्टल पे भरना मतलब बहुत ही बड़ा काम है। तो मुझे इसके बाद FView फाइल जनरेट करना है। ये सारा डेटा मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ जस्ट कि सही से हुआ है कि नहीं सारा। तो आई होप कि सारे सही से मैंने भर लिया है सारे डिटेल। अगर गलती कुछ होता है तो वो आपको दिख जाएगा। जब हम FView फाइल जनरेट करेंगे तो उसमें एरर फाइल भी एक जनरेट होता है, तो उसमें आपको दिखा देगा आपने क्या गलती करा है क्या नहीं गलती करा है। तो ऑलमोस्ट जो चालान से ही रिलेटेड गलती होता है, पैन वगैरह अगर गलती होता है तो पैन वगैरह नहीं बताता है। पैन अगर गलत भी है तो आपको श्योर शॉट होना होगा कि आप पैन वगैरह सही से भरो। मतलब ईच एंड एवरी डिटेल आपको बहुत ही केयरफुली से भरना है फ्रेंड्स। मैं इन शॉर्ट में यही बोलूँगी अगर हम पोर्टल से रिटर्न लगा रहे हैं तो चलिए मुझे FView फाइल से जनरेट करने के लिए मुझे CSI फाइल का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये मैं FView फाइल देखिए ये मेरा मतलब डेटा आराम से सेव हो गया। अब उसके बाद मुझे FView फाइल जनरेट करना है। तो फर्स्ट में मुझे CSI फाइल मांगता है। तो CSI फाइल के लिए मुझे -NSDL पे जाना होता है, मतलब चालान इनपुट फाइल जिसे बोल सकते हैं। हम लोग को चालान का डेटा मतलब यहाँ पे देना होता है। जो हमारा जो क्वार्टर है उस क्वार्टर वाइज जो हमारा जितना भी चालान का पेमेंट हुआ है उसका डेटा हमें यहाँ पे मतलब CSI फाइल डाउनलोड करना है। हमें जैसे डाउनलोड मैंने ये ऑनलाइन जैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी मैंने बताया आपको कहाँ से डाउनलोड करना। मैं फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि ये प्रॉपर रिटर्न में कैसे जनरेट करी वो दे रही हूँ, तो इसलिए मैं स्टेप भी बता देती हूँ। तो सिंपल से नॉर्मल से 18-NSDL का मतलब खुल जाएगा। उसके बाद आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको चालान व्यू डेटा देखना है। उसके बाद आप किस हिसाब से देखना चाहते हो, तो मुझे 10 बेस देखना है तो मैं 10 दे दूँगी डिडक्टर का। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें चालान जो हम चालान जमा करते हैं उसी का डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जनवरी फरवरी मार्च का हम चालान जमा किए हैं तो मैं अप्रैल तक ले लूँगी। किसी का अप्रैल तक भी जमा होता है तो मैं अप्रैल 30 तक का पूरा सिलेक्शन कर लूँगी। उसके बाद एक कैप्चा देने के बाद सिंपल CSI फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उसमें 2 ऑप्शन रहता है, आपको व्यू भी रहता है और मतलब डाउनलोड का भी रहता है। तो मुझे डाउनलोड करने का है तो मैं यहाँ डाउनलोड कर लूँगी। यहाँ पे मैं बस क्वार्टर सिलेक्ट कर रही हूँ। जिस पीरियड का मेरा जिस पीरियड से मेरा चालान है जमा हुआ है उसी पीरियड का वहाँ तक आपको यहाँ पे डेट सिलेक्शन करना है। सिंपल सा जिस क्वार्टर का आप रिटर्न भर रहे हो उसी क्वार्टर का। ये ध्यान में रहे फ्रेंड्स, ये नहीं कि आप फर्स्ट क्वार्टर का रिटर्न भर रहे हो और 4th क्वार्टर का डेट डाल दिया, ऐसा नहीं होगा वरना रिटर्न पूरा ही गलती हो जाएगा। कैप्चा वगैरह ध्यान से दे दूँ पहले अच्छे से, नहीं तो मेरा यहाँ भी गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही रिटर्न बहुत ही केयरफुली से भरना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स।
तो ये देखिए, ये मेरा CSI फाइल डाउनलोड हो गया। तो मैं सिंपल से डेट मॉडिफाई मारूंगी तो मेरा आराम से आ जाएगा। जिस डेट मैंने आज ही किया तो वो करना है। तो अब इसे मुझे सेव करना होगा। जिस लोकेशन में आपका सब सारे फाइल सेव कर रहे हो उसी लोकेशन में इसे सेव कर सकते हो, क्योंकि ये 1 टाइम के लिए लगेगा। सिर्फ हम लोग को जब FBO फाइल जनरेट करना हो तो उसी टाइम ही ये हम लोग को लगता है। तो ये मैं सेव, जहाँ मेरा TDS का सारा डेटा है मैं वहीं से सेव कर दूँगी। आप सेव भी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ये मतलब ऑप्शनल है। तो मैं मतलब मुझे ऑर्गेनाइज काम करके करना बहुत पसंद है, तो मैं सारे चीज़ को ऑर्गेनाइज करके ही काम करती हूँ। तो ये हमारा देखिए, ये सेव कर दिया मैंने। तो ये सब कुछ डालने के बाद आपका FBO फाइल्स जनरेट हो जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा जनरेट हो गया। देखिए, एरर मेरा कुछ भी नहीं है। अगर एरर आता तो मतलब एरर बोल के यहाँ पे दिखा देता, तो मेरा यहाँ पे एरर कुछ भी नहीं आया। तो मैं इसे आराम से जनरेट कर सकती हूँ फाइल को, मतलब TDS का फाइल प्रोसीड कर सकती हूँ। और एक बात मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, पहले ये देख लीजिए 27A है। जैसे ये फॉर्म है, इसमें आपका पूरा डिटेल जो आपने भरा है वो दिखाता है और अमाउंट दिखाता है कि जितना जमा हुआ है और जितना जमा होना चाहिए उतना ही जमा आपने किया है कि नहीं, कहीं शॉर्ट पेमेंट तो नहीं किया। यहाँ पे ये सारा चीज़ दिखा देता है, बस यही है। और एक बात मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, हम लोग का क्या है कि ये TCS का जो FBO फाइल होता है, ये देखिए एरर फाइल जो होता है ना, एरर फाइल में अगर कुछ होता है तो आपको यहाँ भी दिखा देता है। अगर आपका कोई नंबर ऑफ चालान अनमैच्ड है या फिर कहीं आपने गलत कुछ मतलब पेमेंट शॉर्ट वगैरह है तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी एरर नहीं है और एरर फाइल भी जनरेट वैसे हो जाता है। वैसे मेरा कोई एरर नहीं निकला, तो बस यहाँ पे ये देखने के लिए कि मेरा कोई एरर नहीं है, अपने आप को सेटिस्फैक्शन देख के लिए, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, FBO फाइल को हम लोग को कन्वर्ट करना होता है zip फाइल में। तो zip फाइल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा राइट क्लिक करके कंप्रेस टू zip कर देने से zip फाइल कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, तो ये आपको अब ध्यान रखना होगा बस। तो ये मैंने आगे भी बता दिया कि किस तरीके से करना है। सिंपल है, zip फाइल में कन्वर्ट करना तो सिंपल है। अब इसे मुझे अपलोड करना है तो सिंपल से इनकम टैक्स में लॉगिन कर लेंगे टैन के थ्रू, नॉट पैन के थ्रू, टैन के थ्रू, जो क्योंकि हमें TDS का डेटा अपलोड करना है। अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपको यहाँ से हो जाएगा। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है रजिस्टर, जैसे हम लोग को कैसे करना पड़ता है TDS के लिए। मैं वो भी आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग देख लेना जाके। TDS का मतलब यहाँ पे इसको रजिस्टर करने के लिए किस तरीके से हम लोग को क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, तो वो आप लोग देख सकते हो जाके। मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए इसको पहले सिंपल से लॉगिन कर लेते हैं टैन वगैरह डाल के। तो मैं ये डाल दूं पहले, बस यही है, हो जाए फटाफट। सिंपल है, रिटर्न फाइल करना सिंपल है, जनरेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे मेहनत तो रिटर्न रेडी करने में ही होता है ना। अरे यार फटाफट पासवर्ड डालूँ क्या, भूल गई क्या? नहीं याद है मुझे। अब इतने सारे क्लाइंट का पासवर्ड तो याद रखना पॉसिबल है, बट 1-2 क्लाइंट का पासवर्ड दिमाग में रह जाता है काम करते करते। सिंपल से हम लोग लॉगिन कर लिए। उसके बाद हम लोग को ई फाइल में क्लिक करना है। ई फाइल में जाके फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, तो खुलने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट करना होगा TDS फॉर्म। ये देखिए, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स TDS फाइल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। TDS फाइल या TCS फाइल का सेम प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे फॉर्म टाइप सिलेक्ट करना है। तो मैं 27EQ है फॉर्म, क्योंकि मैं TCS का रिटर्न अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पे क्वार्टर, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। तो मेरा 21-22 का है, तो 21-22 सिलेक्ट, क्वार्टर 4th क्वार्टर का है, तो मैं यहाँ पे 4th क्वार्टर सिलेक्ट करूँगी। ये रिटर्न मेरा रेगुलर है, मतलब करेक्शन नहीं है, ओरिजिनल रिटर्न है, तो इसे मैं रेगुलर पे, इसलिए मैंने रेगुलर पे टिक किया। और यहाँ पे जिप फाइल लेना है, जो मैंने जिप फाइल को मतलब FBO फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट किया, उस फाइल को यहाँ पे लेना है। जिप फाइल में कन्वर्ट करने का मतलब मेन मोटिव है, यहाँ पे जब अपलोड करने आता है तो जिप फाइल ही लेता है, इसीलिए मुझे मतलब हम लोग को FBO फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट करना होगा। तो ये देखिए मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब इस फाइल को यहाँ लूँगी, ये प्रोसेस यहाँ, अगर यहाँ पे कुछ गलतियों को तो यहाँ दिखा देता है, तो इस नॉर्मल सी प्रोसेस टू वेरीफाई में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो मैं DSC के थ्रू रिटर्न अपलोड करी, तो मैं DSC वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी। अब DSC को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू,
फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछता है यूटिलिटी आपने डाउनलोड कर रखा है, तो मैंने येस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज पर्सन का जिसका DSC है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो पार्टनर का है, पार्टनर या फिर ऑथराइज्ड पर्सन जो है, और यहाँ पे उनका DSC का जो पासवर्ड होता है सिंपल सा वो देना है। देखा फ्रेंड्स, रिटर्न अपलोड करना बहुत ही ईजी। इसके बाद सिंपल सा ये रिटर्न हो जाएगा। साइन करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन पूछेगा यस। तो ये देखिए मेरा सक्सेसफुली ये रिटर्न मेरा अपलोड हो चुका। कहा था मैंने कि रिटर्न अपलोड करना इजी है, बट रिटर्न रेडी करना थोड़ा टफ है। टफ मतलब क्या, थोड़ा कंसंट्रेट का ज़रूरत है बस, और आपको टेक्निक पता होना चाहिए। तो ये देखिए मेरा रिटर्न सक्सेसफुली रिटर्न सबमिट हो गया। अब सबमिट हो जाने के बाद मेरे को TCS उसका रिसीट देखना है। तो रिसीट देखने के लिए सिंपल से ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, व्यू फाइल रिटर्न्स में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाएगा डाउनलोड रिसीट बोल के। तो ये देखिए आधार नंबर जनरेट हो गया। इसका मतलब हमारा रिटर्न जनरेट, मतलब रिटर्न अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है, और रिसीट नंबर भी जनरेट हो चुका है। तो इसको डाउनलोड करके अपने फाइल में रखना है और फोल्डर में भी रखना है अपने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब के लिए। तो बस यही था। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। तो इस बात पे फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को लगता है ये शेयर होना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी देखा कि कितना टफ होता है, मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू रिटर्न रेडी करना और पोर्टल के थ्रू रिटर्न रेडी करना। मतलब क्या बोलूँ, एक तो एक चीज़ उसमें अच्छा था कि कॉपी पेस्ट का काम हो रहा था। कॉपी पेस्ट अगर काम नहीं होता, इतना सारा डेटा मतलब मैनुअली पुट करना, मतलब हालत ख़राब हो जाने वाला था। लेकिन कॉपी पेस्ट वाला काम ले रहा था, लेकिन उसमें भी बहुत ध्यान से हम लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि डेट वगैरह, TCS का अमाउंट, डिडक्टी अमाउंट, ये सारा मतलब फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ करना होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं कि हमारा गलती पकड़ में आ जाए। बस एक ही टाइम पे गलती पकड़ में आता है, जब आपका FBU फाइल जब आप जनरेट करते हो, अगर उसमें कुछ एरर होता है तो ही उसमें समझ में आता है, वरना नहीं समझ में आता है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोग TCS का रिटर्न लगा रहे हो या फिर TDS का रिटर्न लगा रहे हो, कुछ मतलब TCS तो एक ही प्रोसेस है, बस सेक्शन का डिफरेंस है। मतलब सेक्शन का मतलब ज़मीन आसमान का डिफरेंस है ही, बट प्रोसेस तो सेम है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि TCS का तो रिटर्न चलेगा, बट TDS का रिटर्न अगर आप भरते हो तो पोर्टल के थ्रू भरते हो तो फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ भरना है, कोई गलती नहीं होना है, मतलब थोड़ा ध्यान इधर उधर करके नहीं भरना है। तो उसे ऐसा ही कुछ मैंने TCS का रिटर्न लगाया। मैंने सॉफ्टवेयर में तो वैसे मैं रिटर्न लगाती आ रही थी, बट इस बार मैंने पोर्टल के थ्रू लगाया, क्योंकि आप लोगों को मुझे वीडियो देना था उसके ऊपर करके, इसीलिए मैंने इतना मेहनत करा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वो वीडियो पसंद आया, मतलब पसंद आएगा, शायद पसंद आया ही होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को लगता है कि शेयर होना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और TCS का TDS का रिटर्न में मतलब पैटर्न सेम है, आपका डिडक्टी डिटेल और चलान डिटेल वगैरह अलग होता है, बाकी प्रोसेस सेम है। तो आई होप कि आप लोगों को वो क्लू मिल जाए TDS का रिटर्न कैसे करते हैं। ट्राई करूँगी मैं TDS का भी रिटर्न पोर्टल के थ्रू ही अपलोड करने का, मतलब आप लोग को भी वीडियो देने का। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो पे, मतलब मेरे चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी TDS का रिटर्न देने का। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।